हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग उसी मॉडल्स को व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस क्लिप उसी मॉडल्स को हम लोग एक्सटेंड करने जा रहे हैं। तो वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस बाय गोस्वामी ईश्वरचंद। सो लेट अस मूव अहेड विदाउट डिलेइंग। सो कमिंग टू द पॉइंट, अगला जो मॉडल है उसके को हम लोग पढ़ेंगे ये सेल यूजेज ऑफ सेल के बारे में हम लोग जानेंगे। यूजेज ऑफ सेल के यूज़ क्या है इसको देखते हैं। तो सेल के यूजेज में पहला यूज़ ये है कि यह फर्स्ट पर्सन के साथ नॉर्मल सिचुएशंस में फ्यूचर टाइम को डिनोट करने के लिए होता है। फर्स्ट पर्सन के साथ नॉर्मल सिचुएशन में फ्यूचर टाइम को डिनोट करने के लिए होता है। तो मैं लिखता हूँ इट इज़ यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर्स में फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्रेस नॉर्मल सिचुएशन या नॉर्मल सिचुएशन कह सकते हैं, कंडीशन कह सकते हैं, नॉर्मल सिचुएशन इन फ्यूचर टाइम। मतलब फ्यूचर टाइम को दिखाने के लिए या फ्यूचर टाइम में नॉर्मल सिचुएशन के लिए, मतलब सामान्य घटनाओं के लिए, या नॉर्मल फेनोमेनन भी कह सकते हैं। सिचुएशन की जगह पर आप फेनोमेनन भी लिख सकते हैं। फेनोमेनन मतलब सामान्य घटना के लिए इसका इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन के साथ होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आई शैल गो टू पटना टुमारो। उसके बाद वी शैल स्टार्ट अ प्रोग्राम नेक्स्ट ईयर। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने दिया जिसमें आपके फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का इस्तेमाल हुआ है। और ये सिचुएशन कैसा है तो नॉर्मल है, या फेनोमेनन कैसा है मतलब कैसी घटना, तो सामान्य घटना के लिए फ्यूचर टाइम में फर्स्ट पर्सन के साथ इस शैल का इस्तेमाल होता है। दिस इज फर्स्ट यूज ऑफ शैल। अब इसका सेकंड यूज भी है, बट इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद सेकंड पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन दोनों के साथ कर सकते थे। सेकंड और थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करना है इसमें, तो टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, लेट मी राइट ओवर हियर, एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, कंपल्सन और थ्रेट। मतलब इसके लिए भी फ्यूचर ही होगा, इन फ्यूचर टाइम। मतलब अब देखिए क्या है, बट इट कैन ऑल्सो बी यूज, लेकिन इसको इस्तेमाल वहाँ किसके साथ भी यूज किया जा सकता है, बट इट कैन ऑल्सो बी यूज विद सेकेंड और थर्ड पर्सन। मतलब इसका इस्तेमाल सेकेंड और थर्ड पर्सन के भी साथ हो सकता है। टू एक्सप्रेस क्या व्यक्त करने के लिए, क्या दिखाने के लिए, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ता, कंपल्सन मतलब एकदम कंपल्सरी हो, वो एकदम अति आवश्यक हो, जरूरत हो, वो बहुत ज़्यादा जरूरी हो तब, या थ्रेट या धमकी को भी दिखलाने के लिए इसका इस्तेमाल सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ होता है। जैसे एग्जाम्पल में सेकंड पर्सन आप ले लीजिए, यू शैल हेल्प हिम। यू शैल हेल्प हिम का मतलब होगा कि तुम उसे किसी भी कीमत पर, एनी हाउ यू विल हैव टू हेल्प हिम, मतलब तुम्हें उसे हेल्प करना जरूरी है या करना होगा। ये एक तरह का कंपल्सन है या थ्रेट है। उसके बाद माई फादर शैल ब्रिंग मेडिसिन फॉर मी, मतलब मेरे पिताजी मेरे लिए मेडिसिन जरूर लाएंगे।
माई फादर शेल ब्रिंग मेडिसिन फॉर मी का मतलब हुआ मेरे पिताजी मेरे लिए मेडिसिन जरूर लाएंगे। यू शेल हेल्प हिम का मतलब तुम उसे जरूर मदद करोगे। तो दिस इज द यूज ऑफ शेल इन बोथ ऑफ द सिचुएशन, व्हेन द सिचुएशन इज नॉर्मल और फेनोमेनन इज नॉर्मल, एंड व्हेन द फेनोमेनन और सिचुएशन इज शोइंग डिटर्मिनेशन, कंपल्सन और थ्रेट। मतलब शैल का इस्तेमाल कंपल्सन को शो करने के लिए, डिटर्मिनेशन को या थ्रेट को शो करने के लिए फ्यूचर टाइम में आपको सेकंड पर्सन के साथ भी इस्तेमाल होता है। तो ये दो यूजेज हो गए। एक तीसरा यूज भी शैल का है, ये फर्स्ट पर्सन के साथ क्वेश्चन में ऑफर या सजेशन के लिए भी होता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन टू शो ऑफर और सजेशन। सजेशन कह सकते हैं या कंसेंट कह सकते हैं। मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ ऑफर, सजेशन या कंसेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे सुझाव के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, शैल वी स्टार्ट द प्रोग्राम, शैल वी स्टार्ट द प्रोग्राम। तो शैल वी स्टार्ट द प्रोग्राम का मतलब यहाँ एक तरह का आपसे सजेशन या सुझाव लिया जा रहा है या आपकी सहमति ली जा रही है। और भी है, शैल आई ओपन द गेट, शैल आई ओपन द गेट मतलब दिस इज ऑल्सो एक ऑफर है। किसके द्वारा? फर्स्ट पर्सन के द्वारा। दिस इज एन ऑफर बाय होम, बाय फर्स्ट पर्सन टू ओपन द गेट। तो इसके लिए हम लोग शैल आई ओपन द गेट कहते हैं, या शैल आई स्टार्ट द प्रोग्राम, या शैल वी स्टार्ट द प्रोग्राम। तो इस शैल का इस्तेमाल ऑफर के लिए, सजेशन के लिए और कंसेंट के लिए भी होता है। और बाकी दो यूजेस व्हाट आई हैव ऑलरेडी रिटन ओवर हियर, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। पहला है कि नॉर्मल सिचुएशन में, नॉर्मल फेनोमेनन में या नॉर्मल एक्टिविटीज़ में जो फ्यूचर में होने जा रहा हो, उसके लिए फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का इस्तेमाल होता है। दूसरा है कि अगर सिचुएशन कंपल्सन हो या डिटर्मिनेशन हो या थ्रेट हो, मतलब डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ प्रतिज्ञ हो आदमी कि हाँ ये करना ही करना है फ्यूचर में, अति आवश्यक हो, जरूरी हो, और थ्रेट हो, तो उन सब के लिए भी इस शैल का इस्तेमाल सेकंड पर्सन के दोनों, सेकंड और थर्ड पर्सन के दोनों नंबर्स में होता है। और तीसरा यूज है कि शैल का इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन में ऑफर, सजेशन या कंसेंट के लिए भी होता है। जैसे हम किसी को सजेस्ट कर रहे हो या किसी से को ऑफर दे रहे हो, तो जैसे शैल आई गिव इट टू यू मतलब दिस इज एन ऑफर फ्रॉम माई साइड टू यू, तो शैल आई गिव इट टू यू, तो दिस इज व्हाट, दिस इज एन ऑफर। उसके बाद शैल बी स्टार्ट द प्रोग्राम, हियर मीन्स देयर इज सम सजेशंस आई वांट टू टेक फ्रॉम यू, मतलब आपसे हम सजेशंस लेना चाह रहे हैं, तो शैल आई स्टार्ट द प्रोग्राम। ये एक तरह का कंसेंट या सहमति भी कह सकते हैं, उसके लिए भी शैल का इस्तेमाल होता है। देन स्टूडेंट्स, दिस इज द यूज ऑफ शैल। नाउ मूविंग अहेड, यूज ऑफ विल। नाउ स्टूडेंट्स, अनदर मॉडल दैट इज विल, यूज ऑफ विल, लेट अस सी। तो पहला यूज क्या है इसका? इट इज यूज टू एक्सप्रेस किस एक्टिविटीज को? तो नॉर्मल एक्टिविटी या फेनोमेना, इट इज यूज्ड विद, लेट अस सी इट, इट इज यूज्ड विद second or third person, it is used with second or third person to express normal activity, मतलब सामान्य क्रियाकलाप के लिए इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में सामान्य क्रियाकलाप के लिए इसका इस्तेमाल सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ होता है, इसका यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, ही विल डांस टुमारो, सेकंड पर्सन के साथ भी, यू विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट ईयर,
तो ये सेकंड पर्सन के साथ इसका इस्तेमाल सामान्य घटना को दिखाने के लिए होता है। और दूसरा यूज़ क्या है कि इट इज़ also used with first person to express, क्या एक्सप्रेस करने के लिए, to express activities which show या which depict, किस एक्टिविटी को, तो विच एक्टिविटीज विच शो डिटर्मिनेशन। फिर वही बात जो सेल में हम लोग लिखे थे, डिटर्मिनेशन या कंपल्सन या थ्रेट, इन सब के लिए, चाहे वो थ्रेट हो, डिटर्मिनेशन हो या कंपल्सन हो, इन सब के लिए इसका इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन में भी होता है। कब? फ्यूचर में, इन फ्यूचर के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे यू तो ये फर्स्ट पर्सन के साथ है, तो आई विल क्रैक द एग्जाम। इसका मतलब हुआ कि मैं एग्जाम किसी भी कीमत पर पास होऊंगा, चाहे मैं क्रैक करूंगा। आई विल क्रैक द एग्जाम का मतलब हुआ कि मैं ज़रूर एग्ज़ाम पास करूंगा। उसके बाद वी विल हेल्प द पीपल इन नीड, मतलब हम लोग ज़रूरतमंद लोगों को किसी भी कीमत पर या ज़रूर मदद करेंगे। तो इस तरह से विल का इस्तेमाल ये फर्स्ट पर्सन के साथ भी हो सकता है, जब कंपल्सन हो, थ्रेट हो या डिटर्मिनेशन हो जिस काम में, उस एक्टिविटीज़ को शो करने के लिए। और फिर इस विल का इस्तेमाल सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ होता है। बात वही है, यहाँ सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ है नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए, और ऐसे एक्टिविटीज़ जिसमें डिटर्मिनेशन हो और थ्रेट हो, कंपल्सन हो, उनके लिए हम फर्स्ट पर्सन के साथ भी यूज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट मॉड्यूल स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट और स्टडी दैट इज कुड। अब कुड का इस्तेमाल क्या है, तो इट इज यूज्ड, पहला यूज है यूज्ड एज द पास्ट ऑफ कैन। कैन के पास्ट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जाम्पल, कैन का पास्ट कुड ही होता है। कैन अगर लिखते हैं, इसका पास्ट है कुड, कैन का पास्ट कुड हो गया। तो इस तरह से यहाँ एज द पास्ट ऑफ कैन के रूप में इसका इस्तेमाल होगा। जैसे राधा सेड दैट शी कुड हेल्प। राधा सेड दैट शी कुड हेल्प। एक्चुअली ये नरेशन चेंज करते समय जब हम लोग कैन रहता है तो उसको पास्ट टेंस में नरेशन को इनडायरेक्ट से डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कैन को पास्ट के उसके पास्ट कुड में चेंज कर देते हैं। तो एक यूज ये है। दूसरा यूज है, अगर पास्ट में कोई कैपेसिटी हो या एबिलिटी हो, पास्ट कैपेसिटी, एबिलिटी और पावर को दिखाने के लिए, है ना, यूज टू, तो इट इज यूज टू शो क्या, पास्ट एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर, इसको दिखाने के लिए पास्ट के एबिलिटी को, योग्यता को, क्षमता को या शक्ति को दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। पास्ट में जैसे माय फादर कुड क्रैक यूपीएससी, मतलब मेरे पिताजी यूपीएससी क्रैक कर सकते थे। चाहे माय फादर कुड क्रैक बीपीएससी, मतलब मेरे पिताजी बीपीएससी पास कर सकते थे। तो ऐसे पास्ट एबिलिटी को दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, माय फादर कुड पास बीपीएससी। तो दिस इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल ऑफ दैट। उसके बाद आई कुड विन अ रेस
ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड डेज, मतलब ये चाइल्डहुड डेज की कैपेसिटी है या उन दिनों की मेरी क्षमता है कि मैं उन दिनों एक रेस को जीत सकता था। तो ऐसे पास्ट एबिलिटी को दिखाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तीसरा यूज है, अगला यूज है टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन, इसके लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट हो या परमिशन हो, इसके लिए भी, जैसे एग्जांपल, could I come in sir, this can be also used. Could you help the poor? तो ये जो है ना पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन के रूप में है। अब एक कन्फ्यूजन आपके ब्रेन में आ रहा होगा, आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर कुड परमिशन के लिए तो मे भी परमिशन के लिए है, और कैन के लिए भी बताया गया परमिशन के लिए है, तो कैन भी, मे भी और कुड भी। तो अब डिग्री ऑफ पोलाइटनेस किसकी क्या है, कम है, इसके लिए मैं एक आपको चार्ट बना रहा हूँ। डिग्री ऑफ पोलाइटनेस, डिग्री ऑफ पोलाइटनेस क्या है, मतलब कौन ज़्यादा पोलाइट है, तो कैन से ज़्यादा पोलाइट है मे। मतलब इफ समवन इज स्पीकिंग कैन, अनदर वन इज स्पीकिंग मे, तो इसका मतलब मे इज शोइंग मोर हेजिटेशन, मे में ज़्यादा हिचक है कैन के अपेक्षा, कैन के कंपैरिजन में मे ज़्यादा हेजिटेशन है, मतलब मे में ज़्यादा हिचक है और झिझक है, और मे ज़्यादा पोलाइट है। और उस तरह से अगर हम कुड की बात करें तो कुड या माइट जो है मे से भी ज़्यादा पोलाइट है या ज़्यादा झिझक वाला है। अगर हम कह सकते हैं, अगर एक ही सेंटेंस को हम ऐसे बोले, कैन आई टेक योर पेन, कैन आई यूज़ योर बाइक, और मे बोले तो मे आई यूज़ योर बाइक, और कुड बोले तो कुड आई यूज़ योर बाइक। तो बाय दिस वे वी कैन इंटरप्रेट ऑल ऑफ दिस थ्री मॉडल्स, कैन, मे, कुड और माइट। कुड और माइट एक ही तरह से यूज होते हैं, जैसे कुड का इस्तेमाल है उसी तरह का से माइट का है, और ये भी मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए या परमिशन के लिए होता है। तो अगर डिग्री ऑफ पोलाइटनेस या हेजिटेशन की बात करें तो कैन में थोड़ी भी हिचक नहीं है या झिझक नहीं है, मे में ज़्यादा झिझक है, और कुड में मे से भी ज़्यादा झिझक है, मतलब कह सकते हैं ज़्यादा पोलाइटनेस है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डी यूज जो है, मतलब चौथा यूज है, ये डी में है अनरियल सिचुएशंस को भी टू, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अनरियल सिचुएशन। अनरियल सिचुएशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कुड का इस्तेमाल अनरियल सिचुएशन के लिए भी है। जैसे एग्जाम्पल है, इफ आई हैड मोर मनी आई कुड बाय अ कार। ये अनरियल सिचुएशन है। इफ आई हैड मोर मनी, अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे होते तो मैं एक कार खरीद सकता था। तो ये अनरियल सिचुएशन, मतलब सिचुएशन रियल नहीं है, ऐसा अभी है नहीं। दिस इज वाई दिस इज अनरियल सिचुएशन। इफ यू वॉकड फास्ट यू कुड कैच द ट्रेन। ये भी अनरियल है कि अगर तुम तेज चलते तो तुम ट्रेन पकड़ लेते या पकड़ सकते थे। तो बाय दिस वे अगर तुम तेज चलते तो ट्रेन पकड़ सकते थे। तो दिस इज व्हाट, दिस इज शोइंग अनरियल सिचुएशंस। तो स्टूडेंट्स वी हैव come to know that there are these four uses. First, as the past of can. Second, to show past ability, capacity or power. And third, to express polite request and permission. और डिग्री ऑफ पोलाइटनेस भी हम समझे, कैन से ज़्यादा पोलाइट है मे से ज़्यादा पोलाइट है कुड। उसके बाद टू एक्सप्रेस अनरियल सिचुएशंस, मतलब अनरियल सिचुएशंस को भी एक्सप्रेस करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, नाउ स्टूडेंट्स दिस इज द नेक्स्ट model which is might. Use of might, it is used as the past of may. may के
पास्ट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे माई फादर told me that I might pass the exam। यहाँ मे के पास्ट के रूप में माइट आया है, आई माइट पास द एग्जाम, दिस इज पास्ट फॉर्म ऑफ मे। उसके बाद अगर बी यूज करें तो इसमें भी पोलाइट रिक्वेस्ट की बात आती है। टू एक्सप्रेस, जैसे मैंने कैन के लिए बताया, टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन, इसके लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे माइट आई गो आउट सर, माइट आई गो आउट सर, आप बोलते हैं मे आई गो आउट सर, तो माइट आई गो आउट सर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन है और मे से ज़्यादा हम्बल है, मे से ज़्यादा भी नम सकते हैं। यू माइट, ये तो हो गया पोलाइट रिक्वेस्ट। उसके बाद परमिशन के लिए यू माइट यूज माई पेन, यू माइट यूज माई पेन, ये परमिशन के लिए है। उसके बाद तीसरा है पॉसिबिलिटी के लिए या प्रोबेबिलिटी के लिए। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, इट माइट रेन टूडे, इट माइट रेन टूडे। उसके बाद माई फादर माइट कम टूडे। फिर नेक्स्ट यूज भी है, जैसे जहाँ संभावना है, मतलब ये आर है, PRO, ये ऊपर वाला आर है, जहाँ संभावना है उस संभावना को दिखलाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब माइट का प्रयोग किया जाता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। माइट आई कम इन, जैसे ये माइट आई गो आउट, ये परमिशन है, पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो अब हम इस पे चर्चा करते हैं कि ये पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी को तो मे भी दिखाता है, तो मे से ज़्यादा मतलब मे ज़्यादा प्रोबेबल है। अब डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, किसकी डिग्री ज़्यादा है, मतलब कौन ज़्यादा पॉसिबल है। तो मे और माइट में मे ज़्यादा पॉसिबल है माइट से। अगर कोई कहता है कि आई मे कम टूडे, इसका मतलब देयर इज सम चांस, और फिर कोई कहता है कि आई माइट कम टूडे, तो देयर इज वेरी मच लेस चांस। आई मे कम टूडे, इट मे रेन टूडे, इट मीन्स देयर इज सम मोर चांस टू रेन। और इफ समवन सेइंग इट माइट रेन टूडे, तो इसका मतलब देयर इज वेरी मच लेस चांस टू रेन। तो ये डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी है कि मे ज़्यादा पॉसिबल है माइट से। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि मे का इस्तेमाल और माइट का इस्तेमाल कहाँ होगा, जब ज़्यादा संभावना हो तो मे और बहुत कम संभावना हो तो माइट। जैसे टीचर ये कहते हैं कि यू माइट हैव स्टडीड द लेसन। अगर ये आपसे पूछते हैं कि टीचर पूछते हैं कि माइट हैव स्टडीड द लेसन, इसका मतलब बहुत कम संभावना है कि आपने इस लेसन को स्टडी किया होगा। तो ऐसे 3 यूजेस है माइट के, एक है एज द पास्ट ऑफ में, दूसरा है पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए। इस पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन में इसकी डिग्री क्या है, मतलब मे और माइट में अगर कंपेयर करते हैं तो माइट कम पॉसिबल है मे से, मे ज़्यादा प्रोबेबल है या ज़्यादा पॉसिबल है माइट से। उसके बाद पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जो यहाँ बताया गया। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए ये है कि माइट आई गो आउट सर, या माइट का इस्तेमाल हम लोग परमिशन के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल स्टूडेंट्स फॉर द डे। नाउ वी शैल सी इन द नेक्स्ट क्लिप। So before leaving the video, you are once again requested to subscribe the channel if till the date you have not subscribed. Thanks a lot. Have a nice day.